अगर आपके बच्चे की पहली गर्मी है तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अपने बच्चे के एज के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को परफॉर्म करने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है या फिर 6 महीने से बड़ा है। क्योंकि 6 महीने से छोटे बच्चे को आप पानी वगैरह नहीं पिला सकते हैं, लेकिन 6 महीने का जो बच्चा बड़ा होता है तो आप एक्स्ट्रा ऊपर से पानी ज़रूर दे सकते हैं। क्योंकि ऐसे टाइम पर जब गर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो रही हैं तो उस टाइम पर बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे केस में ज़रूरी है कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो उसको रेगुलर बेसिस पे ब्रेस्ट फीडिंग कराएं और साथ ही साथ फार्मूला फीडिंग भी दें। अगर बच्चा आपका 2 महीने का है, 1 महीने का है तो आपको फ्रीक्वेंट बेसिस पे उसको 2-2 घंटे पे आपको बच्चे को ज़रूर फीड कराना चाहिए। एक्स्ट्रा ऊपर से कोई भी पानी वगैरह नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो आप बॉयल करके ठंडा करके उसके पानी को दे सकते हैं। जैसे अच्छी तरह से एक पतीले में आपको पानी को बॉयल करना है और उसको लेट इट डाउन कर देना है। उसको कूल डाउन होने के बाद ही आप बच्चे को दे सकते हैं। तो ऐसे बच्चे को प्रॉपर मात्रा में पानी अच्छी तरह से जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस नहीं आएंगे। बच्चे को अगर गर्मी लग रही है तो बच्चे भी कुछ ऐसे संकेत देते हैं। जैसे संकेतों की अगर मैं बात करूं तो छोटे बच्चे काफ़ी ज़्यादा उनके जो फेस हैं रेड हो जाएंगे, उनका सर गर्म सा होने लगेगा, वो क्रैंकी फील करेंगे, उनके आसपास जो छोटे छोटे बूंद आपको दिखाई देंगे पसीने के। तो इस तरह से आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चे को तेज़ गर्मी लग रही है। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे की क्लोथिंग भी पहनाएं। जैसे कि आपको लगेगा कि बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें ठंड जल्दी लग जाएगी, तो ठंड लगने की ऐसी कोई बात नहीं होती है। बच्चा हमारी तरह होता है, थोड़ा सा उनकी बॉडी थोड़ा एक्स्ट्रा केयर मांगती है। तो उस टाइम पे आप बच्चे को जैसे एक बनियान पहना के उसके बाद एक टी शर्ट पहना सकते हैं जो कि बिल्कुल पतली कॉटन की होनी चाहिए। और हो सके तो बच्चे को थोड़ा ओवर साइज कपड़ा ज़रूर पहनाएं। जैसे 1 नंबर अगर आप बड़े पहनाते हैं तो बच्चा फ्री ज़्यादा फील करता है। कॉटन के कपड़े होंगे, बिल्कुल हल्के रंग के होंगे तो उससे काफ़ी उसको आराम फील होगा। लेकिन अगर वहीं पर अगर टाइट कपड़ा अगर पहना दीजिएगा, बच्चे को अनकंफर्टेबल लगेगा। कई बार क्या होता है कि हमें कोई ड्रेस बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है तो हम ऐसा सोचते हैं कि चलो ये बच्चे के लिए ले लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा टाई है, उसके अंदर बटन्स हैं, तो बच्चा उससे कंफर्टेबल नहीं होता है। अगर आप पार्टीज़ वगैरह में भी जा रहे हैं तो ऐसे केस में बच्चे की कंफर्टेबिलिटी देखते हुए आपको बच्चे को ड्रेसअप ज़रूर पहनाना चाहिए। क्योंकि अगर आप पार्टीज़ में जा रहे हैं लेकिन बच्चा ही वहीं पर क्रैंकी फील करेगा, बहुत ज़्यादा परेशान होगा, तो आप पार्टी भी नहीं एंजॉय कर पाएंगे और बच्चा परेशान होगा तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा दुख होगा। तो कोशिश ये करिए कि बाकी लोग क्या सोचते हैं, कैसा दिखता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को प्रॉपर एक अच्छा कॉटन का कपड़ा पहनाकर ही कहीं पर बाहर ले जाएं। लेकिन मेक श्योर करिए कि अगर आप बच्चे को बाहर कहीं ले कर के जाते हैं तो सुबह में 10 बजे के बाद से आपको बच्चे को धूप में ले जाना वहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। लेकिन वहीं पर जब शाम हो जाती है 5 बजे के बाद से आप कहीं जा सकते हैं और 10 बजे के पहले कहीं चले जाइए। लेकिन तेज़ धूप में या दोपहर की जो गर्मी होती है वो डायरेक्ट बच्चे को ना पड़े। तो कोशिश ये करिए कि उस टाइम पे आप उसको घर पे ही सेफ रख सकते हैं। अब अगर डाइट की बात की जाए तो बच्चा जब आपका 6 महीने से बड़ा हो जाता है तो आपको कुछ ऐसे लिक्विड वाली चीज़ें देना है जो कि आपके बच्चे को हाइड्रेट भी रखे और उसकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन भी जाए। तो ऐसे केस में आप जैसे थोड़ा पतला करके भी आप बच्चे को चावल का जो पानी होता है वो दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, ताकि उसके साथ ही साथ बच्चे को प्रॉपर हाइड्रेशन भी जाए और ऊपर से जैसे मैंने आपको बताया आप पानी भी बच्चे को दे सकते हैं। वहीं पर जब छोटा बच्चा रहता है तो आपको जब भी लगे कि बच्चे को प्यास लगी होगी या बच्चा थोड़ा क्रैंकी फील कर रहा है तो आप तुरंत से उसको बिना डिमांड के भी ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा डिमांड नहीं कर रहा है, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत लंबा समय हो गया है, बच्चा डिमांड भी नहीं कर रहा है, काफ़ी देर हो गया है, तो उसको खुद से ही आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराइए या फार्मूला फीडिंग कराइए। क्योंकि ऊपर से आप उसको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो उसके जो हाइड्रेशन का जो सोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला मिल्क होता है या फिर आपके ब्रेस्ट मिल्क होता है। तो उसमें काफ़ी अच्छा पानी का कंटेंट होता है। तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि जो माएँ हैं जो कि पूरी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करा रही हैं उनके भोजन में भी पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। आप लिक्विड डाइट को लीजिए, क्योंकि जितना अच्छा लिक्विड का डाइट लीजिएगा उतना आप बच्चे को प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट भी रख पाइएगा अपने ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चे को ज़रूर करके देखिए। लेकिन कोशिश ये करिए कि बच्चे को डायरेक्ट एसी का हवा या बिल्कुल एकदम कूलर के सामने बच्चे को रख दिया कि उसको ठंडी गर्मी लग रही होगी, ऐसी गलती भी आपको नहीं करनी है। आप अगर एसी के रूम में अगर रहते हैं तो 24 से 27 के बीच में टेम्परेचर रखिए और बच्चे को पूरी तरह से कवर करके रख दीजिए। कवर करने का ये मतलब होता है कि आप बच्चे को हल्का जो पतली पैजामी होती है वो आप बच्चे को पहना सकते हैं, ऊपर शर्ट पहना सकते हैं जिससे कि बच्चा कंफर्टेबल भी रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको एक गंजी के अंदर आपको बच्चे को एसी वाले रूम में आपको नहीं छोड़ना है कि हाँ सर्दी लग सकती
सकती है, उसको बच्चे को परेशानी हो सकती है क्योंकि बच्चा आपका बहुत छोटा है। तो उस केस में टेम्परेचर का ध्यान रखना ज़रूरी है। और साथ ही साथ जब अगर मान लीजिए कि आपका बच्चा 1-2 महीने वाला है, एकदम छोटा बच्चा है, बिल्कुल न्यू बॉर्न है, 0 to 3 मंथ है, तो आप कोशिश ये करिए कि बच्चे को कैप भी पहना के रखिए। अगर आपकी एसी थोड़ी सी कम टेम्परेचर है, जैसे कि 23-24 पे अगर आप टेम्परेचर चला रहे हैं, तो उस टाइम पे आप बच्चे को कैप भी ज़रूर डाल दीजिएगा। वहीं पर अगर कूलर की बात की जाए तो कूलर के डायरेक्ट हवा बच्चे को ना लगे, कुछ उसका एंगल चेंज करके रख दीजिए ताकि पूरी तरह से बच्चे को वो एयरेशन बच्चे को ना मिल पाए। तो इन सारी बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो उससे आपके जो बच्चे की गर्मी है उसको आप टॉलरेट कर पाइएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा क्रैंकी होगा माँ बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि कई बार समझ में नहीं आता है कि बच्चे को इस तरह के, कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप की छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनको सर्दी लग जाती है और बच्चा परेशान हो जाता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोशिश ये करिए कि बच्चे को जब अगर आप मालिश करते हैं तो जो गर्म तासीर वाली जो मालिश के जो तेल होते हैं उनको आपको इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे को घमौरियाँ हो सकती हैं, दाने निकल सकते हैं। तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आप ऑलिव ऑयल या फिर नॉर्मल नारियल का जो तेल होता है, उनकी तासीर ठंडी होती है तो आप उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आप विंटर में 3 से 4 बार भी अगर आप मालिश करते हैं तो आपको समर के टाइम पे आपको सिर्फ 2 बार अगर आप मालिश करिएगा उतना बच्चे के लिए सफिशिएंट होता है। तो आप सिर्फ 2 बार मालिश करिए। जब अगर आप बच्चे को नहाने जाते हैं उसके 15 से 20 मिनट पहले आप बच्चे को मसाज दे दीजिए, उसके बाद आप अच्छी तरह से फ्रेशली आप बच्चे को नहला दीजिए। लेकिन बच्चे को जब भी नहलाइए तो कभी भी ठंडे पानी से आपको नहीं नहलाना है, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो। हल्का ल्यूकवार्म या हल्का एकदम गुनगुना, मतलब हल्का उसका ठंडे को आपको उसको ये कर देना है, थोड़ा सा आपको दबा देना है। हल्का जो नॉर्मल हल्का गर्म पानी होता है उससे ही आपके बच्चे को आपको स्नान करना चाहिए। दूसरी बात कि जब भी अगर आप रात में भी मालिश कर रहे होते हैं तो तेल को अच्छी तरह से वाइप आउट करने के बाद ही बच्चे को हल्के कपड़े पहनाइए, क्योंकि तेल से आपके बच्चे को पसीना होगा, पसीने से वो इरिटेट हो सकता है। तो तेल लगाने के बाद आप उसको अच्छी तरह से स्पॉन्ज कर सकते हैं, हल्का हल्का पोंछ सकते हैं। पोंछने के बाद टैल्कम पाउडर लगा के बच्चे को बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। अच्छा साफ़ सुथरा डायपर पहनाइए, कपड़े पहनाइए, तभी बच्चे को सोने के लिए डालिए, क्योंकि उस टाइम पे जब बच्चा फ्रेश फील करेगा तो उसको अच्छी नींद भी आएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा उसको ऐसा ओवर ड्रेस नहीं कर देना है कि आपको लगता है कि ठंडी लग जाएगी, इसको ठंडी लग जाएगी। आपको बिल्कुल नॉर्मल कपड़ा पहनाना है, जैसे एक गंजी एक टी-शर्ट पहना सकते हैं, उतना मोर देन एनफ है। एक पैजामी पहना लीजिए, उतना मोर देन एनफ है, उससे ज़्यादा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन रात में आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जब अगर आपका एसी का हवा तेज़ हो रहा है तो उस टाइम पे आप बच्चे को कवर भी कर सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि टेम्परेचर बच्चे के हिसाब से रखिए, ना कि अपने हिसाब से। और जब भी अगर आपका बच्चा जब पानी पीने के योग्य हो जाता है, 6 महीने से बड़ा हो जाता है, तो बच्चे को फ्रिज का पानी नहीं देना है, बल्कि उसको ल्यूकवार्म करके हल्का सा आप दे सकते हैं। अगर बच्चे के बदन पे काफ़ी ज़्यादा घमौरियाँ आ रही हैं, उसको रैशेस जैसे हो रहे हैं, तो आप डॉक्टर से मिलके मेडिकेटेड पाउडर और रैश क्रीम ले सकते हैं, जिससे कि बच्चा काफ़ी रिलैक्स फील करेगा। या तो फिर आप इफेक्टेड एरिया में मुल्तानी मिट्टी का लेप भी लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, जिससे कि बच्चे के बदन में राहत मिलेगी। लेकिन एलोवेरा जेल में बहुत सारे केमिकल मिक्स होके आ रहे हैं, तो उन सब बातों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि कोई ऐसी चीज़ और कोई ऐसे प्रोडक्ट ना लगा दीजिए जिससे बच्चे को एलर्जी हो सके। तो एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा और कोशिश ये करिएगा कि आप बच्चे के यूरिन को और स्टूल को भी चेक करें। अगर बच्चा बार बार अगर यूरिन कर रहा है, इसका मतलब कि उसका बॉडी हाइड्रेटेड है। लेकिन अगर कहीं पर भी पानी की कमी हो जाती है तो ऐसे केस में आपको बच्चे को रेगुलर बेसिस पे फॉर्मूला फीड देना चाहिए, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहिए, या ऊपर से उसको पानी ज़रूर पिलाना चाहिए, ताकि ये प्रॉपर मात्रा में वो यूरिन भी पास कर सके, ताकि उसकी बॉडी डिहाइड्रेटेड ना हो। अगर इन सारे पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।